ओके दोस्तों, तो अब हम करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज के ऊपर थोड़ा गौर से ध्यान देना। ठीक है, जितना ज्यादा चीजें हम कर रहे हैं वेक्टर में, शायद उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। सो व्हाट इज मीन बाय कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर? कंपोनेंट मतलब होता है पार्ट। अगर कोई दो वेक्टर है ए और बी, और वो दोनों का सम जो है वो हमारा एक तीसरा वेक्टर सी के इक्वल है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर सी वेक्टर है, इन दैट केस हम बोलेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर कंपोनेंट्स है विथ रेस्पेक्ट टू द सी वेक्टर। यानी कैसा भी है ए वेक्टर और बी वेक्टर, इट रियली डजंट मैटर। अगर ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, तो ये अगर हमारा सी वेक्टर हो जाता है, दैट इज ए प्लस बी, तो सी को मैं बोलूंगा जो कंप्लीटली मैं दो पार्ट में रिजॉल्व किया हूं, तो इसको हम बोलेंगे इसका कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा ऑब्वियसली बात है, क्या दो ही में तोड़ना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम जो है बहुत सारे पार्ट में भी तोड़ सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल्स टू ई वेक्टर हो, देन ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर आर components of E वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम बातचीत करना चाहेंगे कंपोनेंट इन अ प्लेन। ठीक है, एक प्लेन में कंपोनेंट के रिगार्डिंग जो है हम बातचीत करेंगे। हम इस पूरे चीज को 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? नाउ ये जो हमारा प्लेन में कंपोनेंट है, इसके अंदर भी हम एक स्पेशल केस देखना चाह रहे हैं, एंड दैट इज द रेक्टेंगुलर component और resolution of vector। What we are right now interested is rectangular component or the resolution of a vector। एडिशन को हम बोलते हैं रिजल्टेंट करना, और कंपोनेंट पे तोड़ने को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन करना। अच्छा, रेक्टेंगुलर मतलब क्या है? यानी इफ C vector is equals to A vector plus B vector, then A vector and B vector must be perpendicular with respect to each other। यानी जो दो पार्ट है वो दोनों हमारा आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी है। यहां पर ध्यान दो, जैसे मैंने ए और बी तोड़ा हूं, एक स्पेशल केस पे तो ऐसे में तोड़ सकता हूं, जो कि यहां पर एक पार्ट लूं और यहां पर मैं एक पार्ट लूं। ठीक है, अच्छा क्या ये यूनिक तरीका है? मेरा क्लेम ये है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ways we can resolve into rectangular components। कोई एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ने का हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज होता है। मैं इसको सिंपली एक प्रूफ कर सकता हूं। प्रूफ पे ध्यान दो, मान लो हमारे पास यहां पर कोई वेक्टर है सी वेक्टर,
और अब इसी वेक्टर को डायमीटर बनाता हुआ सर्कल बनाओ। सी वेक्टर को डायमीटर बनाता हुआ सर्कल बनाओ, राइट? कोई दिक्कत? सर्कल लग नहीं रहा पर है। दिस इज द डायमीटर। नाउ अब अपने मर्जी से कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, अपने मर्जी से कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो और एक एंड पॉइंट के साथ ये वाला पी को जोड़ो। ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है। क्योंकि सेमी सर्कुलर एंगल 90 होता है तो ये वाला एंगल डेफिनेटली मेरा 90 डिग्री है। सो दिस इज वन वे ऑफ रिजॉल्विंग। या फिर मैं अगर पॉइंट पी के बदले कोई नया पॉइंट ले लेता हूं क्यू, तो ये कोई नया वेक्टर आ जाएगा मेरे पास, दैट इज द ई वेक्टर। और यहां पर कोई नया वेक्टर आ जाएगा, दैट इज द एफ वेक्टर। और ये भी जो है वो भी तो हमारा सेमी सर्कुलर एंगल है, तो वो 90 डिग्री बनेगा। सो ध्यान देना, both A vector and B vector and E vector and F vector are rectangular component of C vector। और यहां पर इस वाले सेमी सर्कल में मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले सकता हूं और उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स जो है, कंपोनेंट्स जो है, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वो हमारा डेफिनेटली आ जाएगा, राइट? ओके, सो नाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज, वी आर इंटरेस्टेड इन resolving along x and y axis। हम जो है वो एक स्पेशल केस देखने वाले हैं। हम रिजॉल्व करना चाहते हैं along x axis and along y axis। सो दोस्तों ध्यान देना, ये है मेरा x एक्सिस और ये है मेरा y एक्सिस। बिकॉज हम लोग फ्री वेक्टर के रिगार्डिंग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग फ्री वेक्टर के रिगार्डिंग बातचीत कर रहे हैं। तो मान लो हमारे पास एक फ्री वेक्टर जो है दैट इज ए वेक्टर, और ए वेक्टर x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, मान लो ये एंगल जो है वो है हमारा थीटा, ठीक है? अच्छा, यहां पर ऑब्वियस सी बात है, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बातचीत कर चुके हैं। सो थीटा इज द एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। Theta is the angle made with the positive direction of x-axis by the vector measured in anti-clockwise sense। Generally, that is the convention that we follow। अगर ये हम लोगों का एक्स और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम एनालिसिस कर रहे हैं तो अच्छा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के साथ ये थीटा बिल्कुल अलग है। यहां पर जो थीटा, ये कोई एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं है। ये ए जो है वो हमारा एक रोटेटिंग वेक्टर की तरह ट्रीट करो, और वो हम जो एंगल मेजर करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे करने वाले हैं। जो ट्रिगोनोमेट्री में हम पढ़ के आए हैं एग्जैक्टली कुछ वैसा ही, ठीक है? सो मुझे अगर मान लो यहां से यहां पहुंचना है तो ये वाला पॉइंट ओरिजिन से चालू करते हुए ये x, y पर पहुंचना है, ठीक है? चलने पहुंचने का बहुत सारे तरीका है, उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट आएगा।
बट ध्यान दो, इसका चलने का एक स्पेशल तरीका है, मैं पहले x के अलोंग चलूं और जब ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम हो जाए, वहां से मैं x एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी पैरेलल टू द y एक्सिस चलूं। ठीक है, ये दोनों आपस में मेरा 90 है, इसको मैं नाम दे देता हूं ax वेक्टर, इसको मैं नाम दे देता हूं ay वेक्टर। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, ax वेक्टर एंड ay वेक्टर आर टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर। ठीक है, अच्छा, नाउ ये वाले का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑब्वियसली मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ये जो वाला लाइन होगा उसका लेंथ कितना होगा, मॉड ए कॉस थीटा। सो मॉड ऑफ ए एक्स जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड ए इंटू कॉस थीटा। और सिमिलरली ये वाले ट्रायंगल पे अगर मैं देखूं, मॉड ऑफ ए वाई जो आ जाएगा दैट इज मॉड ए इंटू साइन थीटा। ठीक है, एक्स वेक्टर का जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग आई कैप, और ए वाई वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग जे कैप। सो हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर is equals to ax I cap, सॉरी, हाँ, सो क्या, ax I cap प्लस ay इंटू जे कैप। यानी जो हम लिख सकते हैं वो है a वेक्टर इक्वल्स टू मॉड a साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस मॉड ए साइन थीटा इंटू जे कैप। ये है हमारा दोनों कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट के फॉर्म पे मैंने वेक्टोरियली उस वेक्टर को लिख चुका हूं। राइट, सो हम जो नॉर्मली इंटरेस्टेड रहते हैं वो है अलोंग एक्स और वाई में तोड़ना। तो दोस्तों ध्यान देना, अगर ये हमारा ए वेक्टर है तो ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है तो सिंपली हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे ए कॉस थीटा, और ये वाला जो लिखेंगे दैट विल बी ए साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया? सो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस है, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई। ये है हमारा 6, ये एंगल है 30 डिग्री। ये हमारा ए वेक्टर है। तो इसको मैं कंपोनेंट के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं कंपोनेंट के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकता हूं? सो एक्स एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट कितना आएगा, 6 cos 30। जो उसके साथ लगा हुआ होता है वो होता है cos, जो उससे दूर होता है वो होता है tan। सो लगा हुआ होने पर क्या है, cos 30 मतलब कितना हो गया, √3/2, और sin 30 मतलब कितना हो जाएगा, हाफ। तो हमारा जो ए वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, 3√3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ओके, या फिर अगर मान लो ये वाला केस है, ये x है ये y है। अब जो ये वेक्टर हमें दिया हुआ है, अब जो ये वेक्टर हमें दिया हुआ है वो हमारा इस तरीके से है,
और ये बोला है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 4 है, ये वाला एंगल 60 है। तो ये कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व होगा? ऑब्वियस सी बात है, यहां पे मैं लेफ्ट और ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो एक कंपोनेंट मेरा लेफ्ट पे रहेगा और एक कंपोनेंट मेरा राइट ऊपर। ये वाला होगा cos 60 दैट इज हाफ, बट ये ध्यान देना हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, यानी माइनस आई कैप के अलॉन्ग है, तो -2 आई कैप प्लस sin 60 यानी √3/2 2√3 इंटू जे कैप। अरे बाय द वे यहां पर थीटा जो है वो 120 है, ठीक है। बट हम तो भाई अपने देखो ये सब फॉर्मूले अपनी जगह पर है, सब कुछ सही है, यहां पर भी पुट करोगे वही आ जाएगा। ध्यान दो, cos 120 पुट करो दैट इज -हाफ, तो अपने आप -2 आई कैप आ जाएगा, डोंट वरी। बट फॉर्मूला क्यों याद रखना है? सिंपली जो ये एंगल है इसके अकॉर्डिंग मैंने दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लिया। या फिर मान लो ये वाला केस है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर कंपोनेंट जो आएगा वो एक लेफ्ट की तरफ आएगा और एक नीचे की तरफ आएगा। cos 145 और cos 45 और sin 45 दोनों होता है 1/√2, तो सिंपल सी बात है 6/√2 कितना हो जाएगा 3√2। तो ए वेक्टर जो आएगा -3√2 आई कैप -3√2 जे कैप। ठीक है, एंड अगर हम यहां पर ध्यान दें, यहां पर मान लो हमारे पास है दिस इज 30, तो ये है नीचे और राइट की तरफ, तो यहां पर जब मैं कंपोनेंट पे रिजॉल्व करूंगा एक ऐसा आएगा, तो दिस इज 4 cos 30 आई कैप, और यहां पर जे के अलॉन्ग नेगेटिव आएगा, तो ए वेक्टर जो आएगा √3/2 2√3 आई कैप -2 इंटू जे कैप, ये हमारे पास आ जाएगा। So this is a special way we resolve a vector into components, जहां पे x और y को हमने फिक्स कर दिए, वरना तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तुम कितने भी तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो, इट रियली डजंट मैटर। हम एक आध केस देखेंगे भी, ठीक है। एंड बट ये जो फंडामेंटल कंपोनेंट का तरीका है वो तो हमें पता होनी चाहिए, राइट? ओके, तो दोस्तों अब हम लोग एक चीज इंपॉर्टेंट देखते हैं, जो थीटा अगर मेरा 0 डिग्री हो, ठीक है, थीटा अगर हमारा 0 डिग्री हो, तो हमारा जो केस बनेगा वो है ax मेरा पॉजिटिव होगा और ay जो है वो हमारा ऑब्वियस सी बात है 0 होगा। x कंपोनेंट ही x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन अराउंड एक्स एक्सिस पे है, राइट? अब थीटा अगर हमारा लाई करता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री, तो ए वेक्टर जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ए एक्स जो आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा और ए वाई जो है वो भी हमारा पॉजिटिव आएगा। नाउ अगर मेरा थीटा 90 डिग्री हो, अच्छा थीटा अगर 90 है तो ऑब्वियस सी बात है वो केवल पॉजिटिव वाई के अलॉन्ग ही है, एक्स के अलॉन्ग तो कुछ भी नहीं है, तो हमारा ए एक्स जो है वो 0 होगा। ए वाई जो है वो मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा अगला,
थीटा अगर हमारा लाई करता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो ऑब्वियसली नेगेटिव है, वाई जो है वो हमारा पॉजिटिव है, तो मेरा ए एक्स जो आएगा दैट विल बी नेगेटिव, ए वाई जो आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। नाउ थीटा अगर मेरा 180 हो तो एग्जैक्टली अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी ए एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा और ए वाई मेरा वापस 0 आने वाला है। अच्छा, थीटा अगर हमारा लाई करता है बिटवीन 180 टू 270, ट्राई टू अंडरस्टैंड वी आर एट द थर्ड क्वाड्रेंट and at third quadrant both x and y are negative, so ax भी less than 0 होगा और ay भी हमारा less than 0 होगा। and now थीटा अगर हमारा 270 डिग्री हो तो वो डायरेक्टली नीचे की तरफ होगा, तो हमारा ax जो होगा वो 0 होगा, ए वाई जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। राइट, समझ में आया? एंड थीटा अगर 270 से 360 के बीच में हो देन वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पर x तो ऑब्वियसली हमारा पॉजिटिव आएगा, y जो होगा वो हमारा नेगेटिव आने वाला है। तो द साइन ऑफ द कंपोनेंट्स जो होगा वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट, ये हम इस तरीके से डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है ना, अब हम इसके उल्टे के बारे में भी समझते हैं। जो गिवन ए वेक्टर is equals to ax I cap plus ay j cap, find mod of a vector and theta। यानी अब हम उल्टा काम करने वाले हैं, यानी अगर हमें कोई वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दे दिया है तो उस वेक्टर को हम लोकेट किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। अच्छा, ध्यान दो, ax और ay जो है वो ऑब्वियस सी बात है उसी का दो कंपोनेंट है, तो इरेस्पेक्टिव वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ax जो होता है वी नो दैट इज मॉड a इंटू कॉस थीटा, और ay जो होता है दैट इज मॉड a इंटू साइन थीटा। सो if we see that ax square plus ay square that is mod a का square cos square theta plus sin square theta। now cos square plus sin square is definitely 1, so obvious सी बात है जो हमारा mod of a vector आएगा that is under root ax square plus ay square, mod a जो आएगा that is under root ax square plus ay square। I hope this point is perfectly understood। इसमें उम्मीद रखता हूं जो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हम आसानी से निकाल देंगे। अच्छा, नाउ अब एक चीज ध्यान दो, थीटा हम किस तरीके से निकालेंगे। थीटा डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट, थीटा डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट। ठीक है, सो फॉर थीटा look for sine of ax and ay।
और एक सिंपली एक काम करना, सिंपली एक बार ये हमारा मॉड ए एक्स ले लो और ये हमारा मॉड ए वाई ले लो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो। ठीक है, ध्यान देना यहां पर जो वेक्टर होगा उसका भी तो मैग्नीट्यूड फिर मॉड ए ही होगा, साइन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाला एंगल को अगर मैं फाई बोलता हूं, ये वाला एंगल को अगर मैं फाई बोलता हूं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारा tan फाई होगा दैट इज मॉड ऑफ ए वाई बाई मॉड ऑफ ए एक्स। तो फाई जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड ऑफ ए वाई बाई ए एक्स। पहले ये तो निकाल के रखो, ये फाई जो है वो ध्यान देना एक्स एक्सिस से एंगल है, फाई जो है वो हमारा एक्स एक्सिस से एंगल है, जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, ओके, सो फार सो गुड। नाउ if ax greater than 0 and ay greater than 0, then theta will be equals to phi। ठीक है, अगर दोनों हमारा पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तो जो हम निकाल रहे हैं वही हमारा एंगल है। ठीक है, अगर ए एक्स हमारा लेस देन 0 है और ए वाई हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो ध्यान देना हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हमारा जो वेक्टर है वो तो इस तरीके से है, ये हमारा फाई है, ये हमारा थीटा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, थीटा विल बी सिंपली इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस फाई। ठीक है, अच्छा, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। तीसरा केस है ए एक्स लेस देन 0 और ए वाई भी लेस देन 0। तो इन दैट केस हमारा वेक्टर कुछ इस प्रकार से है, और हम जो निकाल रहे हैं फाई, ये हमारा फाई है मैग्नीट्यूड में, बट हमारा थीटा कुछ इस प्रकार से है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से निकालना है। तो थीटा जो आएगा दैट विल बी 180 डिग्री प्लस 5। एंड द लास्ट केस, ए एक्स अगर हमारा ग्रेटर देन 0 हो और ए वाई अगर हमारा लेस देन 0 हो, तो इन दैट केस हमारा जो बनेगा ए वेक्टर ऐसे बनेगा, ये हमारा फाई है, तो थीटा कुछ इस प्रकार से आने वाला है। तो थीटा जो आएगा दैट विल बी 360 डिग्री माइनस 5, और सिंपली उल्टे डायरेक्शन में घूमते हुए -5 भी तुम बोल सकते हो, क्योंकि ये हमारा क्लॉकवाइज मेजर्ड है। ठीक है, सो अगर कोई एक कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, हमें मॉड और थीटा निकालना है, तो ये जो कंपोनेंट्स है उसको स्क्वायरिंग करके ऐड करके रूट ले लो। मॉड तो डायरेक्टली आएगा, मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। थीटा निकालने के लिए पहले मॉड निकाल के जो एक्यूट एंगल है वो निकाल डालो, एंड उसके बाद सिंपल सी चीज है, जो हमारा
एक्स और ए वाई का साइन है उसके अकॉर्डिंग हमारा थीटा डिसाइड होगा। अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, सिंपली प्लॉट इट, यू विल गेट द थीटा। ठीक है, तो अब बात ये आती है, सर आप कंपोनेंट इतना कुछ करा क्यों रहे हो, कंपोनेंट पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो? मेन बात है, एक चीज ध्यान दो, देखो दोनों वेक्टर को हम डायरेक्टली ऐड तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर मान लो हमें कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, ए वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, बी वेक्टर जो है दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, सी वेक्टर जो है वो है सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से अगर हमारा चलता रहे, नाउ क्योंकि एक्स बी एक्स सी एक्स इन सब का यूनिट सेम है, यहां पे यूनिट के फॉर्म में यूनिट वेक्टर है, और सिमिलरली ए वाई बी वाई सी वाई इन सब का डायरेक्टली यूनिट सेम है, तो दोस्तों जो हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट 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 होगा, दैट विल बी ए एक्स प्लस सी एक्स आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप। यानी डायरेक्टली जो है कंपोनेंट वाइज हम एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लो अगर हमारा 3 फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन अलोंग नॉर्थ ईस्ट, F2 लग रहा है 30 न्यूटन अलोंग 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, और F3 लग रहा है 15 न्यूटन अलोंग ईस्ट। तो नेट फोर्स हमारा कितना है वो हमें निकालनी है। तो सिंपली एक काम करो, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। ईस्ट वाला डायरेक्शन को आई कैप ले लो, नॉर्थ वाला डायरेक्शन को जे कैप ले लो। तो पहला जो है वो है मेरा 20 न्यूटन अलोंग नॉर्थ ईस्ट, यानी यहां से 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ है। दिस इज 20। नाउ 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, इसके अलोंग 30 लग रहा है, और 15 न्यूटन अलोंग ईस्ट, लाइक दिस। सो सिंपली जो मेरा F1 वेक्टर है, अगर मैं कंपोनेंट के अलोंग लिख दूं, सो दैट विल बी 10√2 आई कैप प्लस 10√2 जे कैप। जो हमारा F2 वेक्टर होगा, दैट F2 वेक्टर, ये आई कैप और जे कैप दोनों हमारा नेगेटिव है, तो इस डायरेक्शन के अलोंग जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, दिस इज 60, तो ये cos 60 है, ये sin 60 है, तो ये √3/2 माइनस 15√3 आई कैप प्लस माइनस 15 जे कैप। और जो हमारा F3 वेक्टर होगा दैट विल बी सिंपली 15 आई कैप। सो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा F वेक्टर, जो नेट फोर्स आएगा F वेक्टर, वो इन तीनों का सम होने वाला है। सो दैट इज 10√2 माइनस 15√3 प्लस 15 आई कैप प्लस, अच्छा 10√2 से ऑब्वियस सी बात है 15 बड़ा है,
सो माइनस 15 माइनस 10√2 इंटू जे कैप। तो हमारा नेट फोर्स जो लगेगा वो ईस्ट पर होगा और साउथ पे होगा, तो साउथ और ईस्ट के बीच में मेरा कोई जो नेट फोर्स है वो बनने वाला है। उम्मीद है ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है। ठीक है, सो जैसे कि हम लोगों ने 2D में किए हैं, तो एग्जैक्टली इन 3D we resolve a vector along x, y and z। ठीक है, सो हम यहां पर लिखेंगे a वेक्टर इक्वल्स टू a x i कैप, a y जे कैप प्लस ए जेड के कैप। 2D में जैसे कि हम लोगों ने x और y के लिए पढ़ाई किए हैं, तो 3D में आते आते ये हमारा x, y और z में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a वेक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा, यहां पर भी वही चीज होगा, दैट इज mod of a vector that is equals to कितना आ जाएगा मेरे पास, लॉजिकली समझो, ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। वी आर गोइंग टू प्रूव दिस। देखते हैं हमें वहां पर जैसे एक एंगल लेना पड़ा था, यहां पर हमें कितने एंगल्स देने की जरूरत पड़ेगी। लेट्स सी ये रिजल्ट हम कहां से डिराइव कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सो यहां पर x, y और z है। सो दिस इज द हमारा ए वेक्टर, जो हमारा x एक्सिस है, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है दैट इज i कैप, y के अलोंग है j कैप और z के अलोंग जो है वो है हमारा k कैप। तो अब मुझे जो निकालने का मतलब है वो ये है, ध्यान देना, ए वेक्टर z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज फाई। ठीक है, और ए वेक्टर को एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट करो। ठीक है, यानी क्या है, ए का जो मेरा कंपोनेंट आएगा, पहले इसको भूल जाओ, ए का जो कंपोनेंट आएगा एक तो हमारा z एक्सिस के अलोंग आएगा और एक इसके परपेंडिकुलर आएगा लाइक दिस। ध्यान देना, ये वाला जो कंपोनेंट है इसका वैल्यू आ जाएगा cos फाई और इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी मॉड ऑफ a sin फाई। और ये जो कंपोनेंट है जो हमारा एक्स वाई प्लेन पे बना, यानी ऐसा टेढ़ा एक वेक्टर है, पहले उसका z एक्सिस के अलावा एक कंपोनेंट ले लिया और इसका एक कंपोनेंट ऐसे आएगा जो एक्स वाई प्लेन पे कहीं पर भी आ सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द z वेक्टर का लोकेशन। तो ये जो हमारा कंपोनेंट वेक्टर है, मान लो ये x के साथ थीटा एंगल बनाता है, सो ए एक्स जो आएगा, अब ये वाला वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर रहा हूं, एक x के अलोंग और एक y के अलोंग, जो लगा हुआ है वो मेरा थीटा आएगा। तो ए एक्स का वैल्यू आएगा मॉड ए कॉस थीटा साइन फाई और ए वाई का वैल्यू आएगा मॉड ए साइन थीटा इंटू कॉस फाई, सॉरी साइन फाई। तो हमारा जो नेट आ जाएगा ए वेक्टर 3D में, मॉड ए तो बाहर ले लो, कॉस थीटा साइन फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस ऑफ फाई
इंटू के कैप। ना ऑब्वियसली बात है, ध्यान देना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा मॉडस साइन फाई के करस्पॉन्डिंग वेक्टर का दो कंपोनेंट है, तो एक बात तो निश्चित है, जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई, और जो हमारा ए जेड स्क्वायर आएगा दैट विल बी मॉड ए स्क्वायर इंटू cos square phi. And now if I add the two, तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, दैट इज मॉड ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, दैट इज डेफिनेटली इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड यहां पर ही इन जनरल अगर मैं लिख दिया A vector equals to ax I cap plus ay j cap plus az k cap, B vector जो है suppose that is bx I cap plus by j cap plus bz k cap, so on and so forth। तो इनको अगर मैं ऐड या सब्सट्रैक्ट करूंगा, मैं ऐड के लिए दिखा रहा हूं, सब्सट्रैक्ट के लिए भी इक्वली है। ऐसे यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में लिखने का फायदा बहुत सिंपल है, यहां पर हमें यूनिट्स को तो मैं डायरेक्टली एल्जेब्राइकली ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड इंटू के कैप। सो दोस्तों, कंपोनेंट पे तोड़ने का मेन जो फायदा है वो ये है, जो हमारा जो वेक्टर अलजेब्रा है पहले वो तो एप्लीकेबल था, लेकिन ऑर्डिनरी अलजेब्रा वेंट कंप्लीटली आउट ऑफ विंडो। बट कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझते हैं तो इन दैट केस हम नॉर्मल अलजेब्रा भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपोनेंट पे रिजॉल्व करने का बहुत सारा प्रैक्टिस पूरे फिजिक्स के दौरान ये 2 साल में हमें मिलने वाली है। ठीक है, सो कंपोनेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग फिजिक्स। तो ठीक है, कंपोनेंट हम लोगों ने अब कर लिए हैं। सो अब हम देखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। डिवीजन ऑफ वेक्टर्स कुछ भी नहीं होता है, हम जो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन जो है वो हम देखने वाले हैं। डिवीजन ऑफ वेक्टर्स कुछ होता ही नहीं है। ओके।